अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, आज फिर हमारा टॉपिक है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि सवाल नंबर 2। मैं यहाँ पे ये सारे कॉलम लिखूंगा और मैं बारी बारी आप लोगों को बताऊंगा। ये पहला है जी हमारे पास और 4। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग देखें कि इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, कतारों की तादाद क्या है। शाबाश, बताएं जरा। अच्छा, और कॉलम देखें वो कितने हैं? जब कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 3, 0 और 1, एक ही कॉलम नजर आ रहा है। क्या है? जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा ना, वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1। कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर नहीं है, हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, सिंगल कॉलम है इसके अंदर, तो हम फिर इसे कॉलम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। वैसे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, उस पर ये पूरा उतरता है, क्योंकि जिसमें कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर ना हो तो हम उस कॉलम को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कितनी है जी कतारें? 2। ये जो हॉरिजॉन्टल रूफ पे एंट्रीज हैं ये कतारें होती हैं, और जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं ये कॉलम होते हैं ऊपर से नीचे। कितने कॉलम, कितनी कतारें? 2। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो वो कौन सा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्क्वायर में ऑल साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, 3 कतारें 3 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 कतारें 2 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स, 4 कतारें 4 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स। इन कॉलमों और कतारों की तादाद अगर बराबर हो तो हम उसे कहते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप लोग इसमें देख रहे हैं कतारों और कॉलमों की तादाद तो बराबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हम इसे कह सकते हैं, लेकिन आप लोग एक खास चीज नोट कर रहे हैं, वो ये है कि ये जो डायगोनल एंट्री है इसकी, ये 1 है। क्या है? 1 है। और ये दोनों एंट्रियां क्या है? 0। जब डायगोनल एंट्री 1 और यहाँ पे 0 आए तो एस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको हम लोग कहते हैं। हाँ जी, नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। कतारें कितनी है? 3। और कॉलम कितने हैं? 2। ठीक है, कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर है? ऊंचा बताओ। तो फिर ये कौन सा कॉलम होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? क्यों? कॉलम और कतारें बराबर नहीं है। शाबाश। हाँ जी, कितनी कतारें? कॉलम कितने? 3। कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर नहीं है, हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें खास तौर पर सिर्फ एक कतार है, एक रो है, तो ये रो मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? रो मैट्रिक्स होगा। समझ गए? हाँ जी, कितने हैं कॉलम? कतारें कितनी हैं? 3। कौन सा होगा? कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। हाँ जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसलिए है कि कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर नहीं है, मगर कॉलम मैट्रिक्स इसलिए है एक ही कॉलम है। गौर से देखिए जी, कितनी कतारें? 3। कितनी कतारें? 3। और कॉलम कितने? 3। 3/3। हाँ जी, इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। मैं फिर से बता दूं कि ऑर्डर का मतलब होता है कतारों की तादाद बाय कॉलमों की तादाद, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। उर्दू में इसे कहते हैं कॉलम का मर्तबा, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर है, कौन सा मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। शाबाश। अच्छा, उसके बाद है जी तमाम एंट्रीज 0 है। क्या है? 0। कतारों की तादाद कितनी है? 3। कॉलमों की तादाद कितनी है? 2। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो ये है ही सही,
मगर हर एंट्री क्योंकि इसमें जीरो है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जीरो हो वो हमेशा नल मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ गए आप लोग?